ब्रजभूषण की जीत से बदलेगा पूर्वांचल का समीकरण, बड़ी विरोधियों की टेंशन, गोंडा से दिल्ली तक दिखाया दबदबा, बेटी ने बनी हुंकार, कौन हुआ दबदबे वाले नेताजी की जीत से परेशान। योगी से लेकर राजा भैया भी देख रहे, धनंजय सिंह भी होंगे खुश। ब्रजभूषण की जीत से बदलेगा पूर्वांचल का सारा खेल, क्या कहते हैं समीकरण, वीडियो में जानिए हर एक बात। जो आंधियों से टकराने का हुनर रखते हैं वही सियासत में अपना असर रखते हैं। दबदबा यूं ही नहीं बन जाता किसी का, उसके पीछे बरसों का सफर रखते हैं। अगर ये बात ब्रजभूषण के लिए सोशल मीडिया पर कही जा रही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवान मामले में राहत मिलने के बाद यूपी की सियासत में खलबली सी मच गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भविष्य में ब्रजभूषण शरण सिंह फिर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या गोंडा, कैसरगंज, देवीपाटन मंडल और पूरे पूर्वांचल का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है? क्या यह फैसला बीजेपी के लिए नई ताकत बन सकता है या विरोधियों की रणनीति को नई चुनौती देगा? आखिर राजा भैया और धनंजय सिंह क्या सोच रहे होंगे, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर और आसपास के क्षेत्रों में उनका लंबा राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया था। करण भूषण चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस जीत ने ये संकेत दिया कि क्षेत्र में परिवार की राजनीतिक पकड़ पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अब अदालत से राहत मिलने के बाद समर्थकों का उत्साह और बढ़ गया है। हालांकि बीजेपी की ओर से उनकी भविष्य की भूमिका को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं अभी से होने लगी हैं। बता दें कि पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह को सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता के रूप में भी देखा जाता है। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक उनका समर्थक नेटवर्क वर्षों से सक्रिय बताया जाता है। जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ लोकप्रिय चेहरा ही नहीं बल्कि मजबूत संगठन भी चुनाव जीताने में अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि अदालत के फैसले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पूर्वांचल के राजनीतिक गणित को लेकर हो रही है। अगर भविष्य में उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो कई सीटों पर मुकाबले का स्वरूप बदल सकता है। इस फैसले के बाद एक और बात चर्चा में है। ब्रजभूषण की बेटी शालिनी सिंह ने भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी और फैसले का स्वागत किया। दूसरी ओर ब्रजभूषण समर्थकों का कहना है कि अदालत के फैसले से उनका मनोबल बढ़ा है और जो लोग उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म मान रहे थे उन्हें बड़ा जवाब मिला है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि पूर्वांचल की राजनीति में प्रभाव रखने वाले कई बड़े नेता इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में योगी आदित्यनाथ, राजा भैया और धनंजय सिंह जैसे नेताओं के नाम भी लिए जा रहे हैं। दावा है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति में सक्रिय भूमिका फिर बढ़ती है तो बीजेपी को पूर्वांचल के कुछ इलाकों में संगठनात्मक मजबूती मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस फैसले के बाद अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार कर सकता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि किसी भी नेता का चुनाव लड़ना, टिकट मिलना या नई जिम्मेदारी मिलना पूरी तरह पार्टी नेतृत्व के फैसले पर निर्भर करता है। देखा जाए तो अदालत के फैसले ने एक बार फिर ब्रजभूषण को उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। गोंडा से लेकर कैसरगंज और दिल्ली तक उनकी चर्चा हो रही है। समर्थकों में उत्साह है, राजनीतिक विश्लेषण तेज हो चुके हैं और पूर्वांचल के समीकरणों पर बहस जारी है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या वह चुनाव लड़ेंगे? क्या बीजेपी फिर उन्हें बड़ी भूमिका देगी? क्या पूर्वांचल की राजनीति में उनका प्रभाव पहले जैसा दिखाई देगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय और पार्टी नेतृत्व के फैसले ही देंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अदालत के इस फैसले ने पूर्वांचल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।